जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। 4 5 हम कर चुके हैं। ये एक्सरसाइज 1.3 जी 1.3 है, ठीक है। इसमें हमसे कह रहा है फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट काउंसिल परचेज 42 बलून्स एट 1.85 ईच। क्लास पार्टी है जिसमें स्टूडेंट जो है 42 बलून परचेज करती है 1.85 का ईच, यानी कि एक बलून 1.85 का है। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट द स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर द बलून। तो कितने अमाउंट होंगे स्टूडेंट काउंसिल जो पेड करेगी बलून की, ठीक है भाई। अब 42 बलून पे परचेज करती है, एक बलून कितने का है तो उसको मल्टीप्लाई करा देगा, आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था। अच्छा, जैसा कि आपके लिए मैं नोटबुक में अपने सवाल सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। उसके अलावा 6 के बाद हम 7 भी कर लेंगे, फिर उसके बाद हम 8 देख लेंगे, सही है। तो स्टूडेंट परचेज बलून बलून क्वांटिटी ऑफ बलून जो है, बलून की तादाद कितनी है 42। अमाउंट है 1.85 ईच। तो आप टोटल अमाउंट निकाल लें। टोटल अमाउंट कितना आएगा, टोटल अमाउंट पेड फॉर बलून 42 मल्टीप्लाई 1.85, सही है। तो अब ये आ गया 42 मल्टीप्लाई 1.85, तो ये आ गया 77.7। तो हमारे पास ये आया टोटल अमाउंट 77.7, सही है। अब रुपीस है तो आप रुपीस लिख लें, या डॉलर है तो डॉलर लिख लेगा, ठीक है। 7 में कह रहा है ग्रुप ऑफ फ्रेंड मेट 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर। दोस्तों के ग्रुप ने 4 यार्ड का लंबा रेक्टेंगुलर में बैनर बनाया। दे पेड 3.75 यार्ड फॉर द फैब्रिक। 3.75 पर यार्ड फैब्रिक इसने दिए, सही है। एंड 9 रुपीज़ दिए फॉर द फ्रेम टू गो अराउंड द बैनर 10 यार्ड पैरामीटर। और 9 जो रुपीज़ दिए वो दिए किसके लिए, 10 यार्ड पैरामीटर के, ठीक है। पैरामीटर दिए। व्हाट वाज द विथ ऑफ द बैनर, ठीक है। मतलब अगर रेक्टेंगुलर है तो ये कह रहा है कि आपके पास रेक्टेंगुलर की लेंथ को हमने 4 यार्ड के दिया, ठीक है। विथ हमें मालूम करनी है, ये रहा। और पैरामीटर दिया हुआ 10 यार्ड, यानी कि उसने रुपीज़ दिए 10 यार्ड नो के, ठीक है। तो उसको हम मालूम कर लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ उतरा हुआ है। तो ये हमारे पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर बैनर, ठीक है भाई। ये लेंथ हो गई, ये विथ हो गई, और ये पूरा जो है यहाँ से इसका पैरामीटर हो गया। अब ये कह रहा है कि लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बैनर को हमने कह दिया L, एंड विद को कह दिया W, ठीक है भाई। ये कह दिया। अब ये कह रहा है कि फॉर्मूला होता है पैरामीटर का P इज इक्वल टू 2L प्लस W, ठीक है। अच्छा, 3.75 पर यार्ड, इससे हमें लेना देना नहीं है। लेकिन पैरामीटर कितना है, यहाँ पर दिया हुआ है 10 यार्ड, 10 यार्ड पैरामीटर। तो 10 ले लें इज इक्वल टू 2। L हमारे पास लेंथ है, वो कितनी दी हुई है 4 यार्ड, तो ये 4 ले लें, फिर प्लस W ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा भाई, ये होगा 10 इज इक्वल टू 2 4 ज़ा 8 प्लस 2W, 10 माइनस 8 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 2W, ठीक है। तो यहाँ का 2 इज इक्वल टू 2 विद, तो 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू W। तो इसका मतलब विद जो आ गई हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल 1 आ गई, ठीक है। तो आप भी लिखेंगे विद ऑफ द रेक्टेंगुलर इज, विद ऑफ रेक्टेंगुलर बैनर इस 1, ठीक है। तो ये आ गई। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपके समझ आ रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। कह रहा है आ शू फैक्ट्री हैज़ एन एसेट ऑफ 20 लाख, ठीक है। तो एक शू फैक्ट्री जिसके एसेट्स के साथ से 20 लाख हैं, ऑफ विच 3.5 इज द कैपिटल एंड रेस्ट इज डेब्ट।
3/5 जो है कैपिटल है, सही है, एंड रेस्ट इज डेप्थ, और जो बाकी हैं वो कर्जे हैं, ठीक है। व्हाट फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेप्थ, अमाउंट ऑफ कैपिटल मालूम करना है, डेप्थ मालूम करना है, ठीक है। फॉर्मूला ही दिया हुआ एसिड इज इक्वल टू कैपिटल प्लस डेप्थ। अच्छा भाई, अब देखें, सबसे पहले हम निकालते हैं कैपिटल। कैपिटल किस तरह होगा भाई? कैपिटल होता है आपका, कितना है भाई, 2 1 2 3 4 5 6, ये है, सही है। कितने में से? 3/5 में से, ठीक है। तो आप इसको ये कर सकते हैं भाई, कैपिटल आपके पास आया कितना, 2 0 1 2 3 4 5 6 0 आ गए, 5, तो ये आ गया 4 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 3। तो अगर इसको आंसर को मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो ये आ रहा है कैपिटल हमारे पास आ रहा है 1 2 0 1 2 3, ये भाई 5 0 कैपिटल आ गया हमारे पास, ठीक है। अब आपके पास क्या चाहिए? आपको चाहिए जी भाई, कैपिटल आ गया। अब आपको चाहिए डेप्थ, डेप्थ मालूम करना है हमें, ठीक है भाई, ये मालूम करना है। तो डेप्थ का जो होता है फॉर्मूला वो होता है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस डेप्थ। अगर डेप्थ निकालना है तो वो हो जाएगा एसेट माइनस कैपिटल इज इक्वल टू डेप्थ, ठीक है भाई। तो इस तरह लिख सकते हैं, डेप्थ इज इक्वल टू एसेट कितना है भाई, एसेट है 1 2 3 4 5 6 माइनस कैपिटल कितना है 1 2 1 2 3 4 5। तो डेप्थ कितना है भाई, ये आ गया 2 1 2 3 5 6 माइनस, ये हो गया 80 2 3 4 5 यूनिट 10 100 1000 लाख 8 लाख, ये 8 लाख आ गया डेप्थ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं लेक्चर आपको समझ आ गया, ठीक है भाई। देख लें दोबारा, कैपिटल था हमारे पास, मालूम करना था, एसेट था 20 लाख मल्टीप्लाई 3/5, तो उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो आया हमारे पास 1 2 0 0 0 0 0, यानी यूनिट 10 100 1000 लाख 10 लाख 12 लाख आ गए, ठीक है भाई, 12 लाख आ गया कैपिटल। उसके बाद हमने क्या करा, डेप्थ निकालना है, तो डेप्थ का फॉर्मूला था, एसिड का फॉर्मूला था एसिड इक्वल टू कैपिटल प्लस डेप्थ। डेप्थ निकालना है तो डेप्थ इधर रहा, कैपिटल को उधर लेगा तो माइनस में आ गया, ठीक है। तो डेप्थ इज इक्वल टू ये 20 लाख और ये 12 लाख, तो ये 8 लाख हमारे पास आंसर आ गया। देखिए यूनिट 10 100 1000 लाख 8 लाख आ गया। तो उम्मीद करते हैं लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों और में शेयर करें। मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।